प्यार से कहना धन्यकार जी। जिस दिन से ये निराकार ये जीवन में आ जाता है, जिस दिन से इसको साक्षात सामने देखते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, उसी दिन से ये भक्तिमय सुकून का एक हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। अपने जीवन को हम एक अलाइन रख सकते हैं। जीवन को केंद्रित जब इस निराकार पे रखेंगे तो फिर वो छोटे छोटे पहलू भी कितने ही हम आराम से उन पे फोकस कर सकते हैं जीवन के, क्योंकि एक बड़ा दायरा, एक ब्रॉडर विजन ये निराकार ही है। तो सब कुछ जब इसमें शामिल है तो फिर हमारे जीवन के सारे पहलू भी फिर एफर्टलेसली एक बहुत स्मूथ तरीके से सहज में होते रहते हैं। फिर वो चाहे अपने शरीर का ध्यान रखना हो या अपनी बुद्धि को ठीक रखना या किस तरह और भी पहलू में जीवन के हम वो बैलेंस, वो नियंत्रण रख सकते हैं। तो संतों ने हमेशा इस परमात्मा को चुनने का राह दिखाया है। इस परमात्मा के साथ हर पल बिताने का तरीका जीकर सिखाया है। वही तरीका हमें भी, जहाँ इस इंसानी रूप में आए हैं, तो ये समय है इसको पूर्णता से जिए। कैसे आज जिक्र हुआ जो हमेशा सेवा, सत्संग, सुमिरन के ऊपर महत्वता, और आज भी संतरों का जिक्र। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में एक बार जिक्र करते हुए संतरे की परिभाषा इस तरह बताई, संग तरे। जो संतों का संग कर लेते हैं वो तर जाते हैं। तो सत्संग का महत्व इतना गहरा, जीवन में अपना हमारा संतों के साथ ये मिलाप, ये सत्संग, ये समागम कितने ही जरूरी, कि जब तक जीवन में संत प्रवृत्ति है तब तक ही जीवन तर रहा है। फिर वो चाहे जीते जी जीवन में एक श्वास जिस तरह बिता रहे हैं, वो भी एक बहुत ही प्यार से, एक मानवीय गुणों से, ह्यूमन वैल्यूज से जीकर वो बहुत ही सहजता से, गोइंग विद द फ्लो, वो सहज में बहते बहते एक तर जाते हैं। और वही इस जीवन में फिर ब्रह्म ज्ञान लेके ये मोक्ष और मुक्ति के भी एक हासिल करने के लिए हकदार बन जाते हैं कि जब श्वास खत्म होंगे तो भी तर जाना है, इस निराकार में ही तैरना है। तो कैसे एक वो बात सिर्फ अक्सर हम जो सुनते हैं कि जीवन में ये चाहे इतनी रेपिटेटिव लगती हैं कि बार बार ही क्यों एक सत्संग के ऊपर फोकस करने को कहा होता है, एक हमेशा अच्छे जो गुण हैं उनको अपनाने को ही क्यों कहा जाता है, एक अपने दृष्टिकोण, नजरिए को पॉजिटिविटी के ऊपर क्यों रखने को ही क्यों कहा जाता है। कुछ कहने का भाव ये नहीं होता कि अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ देखो ही नहीं, पर भाव ये होता है कि अगर ये समुद्र में अगर हर कोई चीज है, चाहे वो प्लास्टिक के बैग है, कचरा है, वहाँ ही एक कीमती मोती भी हैं। तो हमें चुनना क्या है, हमें फोकस एक सुंदर वो मछलियों, वो कॉरल्स, एक पानी को साफ बनाने के ऊपर फोकस करना है या उसमें और कचरा डालना है। तो क्या हमारा नजरिया होना चाहिए? तो होती तो सब चीजें हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर संत हमेशा एक पॉजिटिविटी का ही चुनाव करने को कहेंगे कि जब फोकस ही पॉजिटिव होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी ही उतरती रहेगी। संत कभी भी भागने को नहीं कहते कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, नहीं, ऐसा संत नहीं कहते। संत हमेशा कहते हैं कि होगा सब कुछ, पर चुनना क्या है, वो चुनाव चेतनता, विवेक से, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जिनमें है, वो बहुत ही खूबसूरती से जीवन को सही तरीके से जी लेते हैं। कैसे महाराष्ट्र की धरती में इतने अनेक संतों ने कितना कुछ लिखा, चाहे वो एक लोकल लैंग्वेजेस मराठी में भी अभंग भी लिखे गए, चाहे वो प्रसंग लिखे गए, एक कपलेट्स, कोट्स, कितना कुछ यहाँ लिखा गया। और कैसे जीवन में इस देव को, इस पांडुरंग को ही प्राथमिकता देने के लिए
समझाया गया। कैसे अपने जीवन में हम जब और कामों से ऊपर इस परमात्मा को ले लेते हैं तो वाकई ही मन का अहंकार एक चला जाता है। और जब तक एक शरीर में, एक सोच में अहंकार है, ईगो है, सेल्फिशनेस है, तो कुछ साफ साफ दिख ही नहीं सकता, कुछ साफ रास्ता एक समझ ही नहीं आ सकता। जैसे पानी का भी उदाहरण होता है कि पानी अगर एक जगह किसी पे स्टैग्नेटेड है, बिल्कुल उसमें रिपल्स नहीं आ रहे, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाता है। हम उस ठहरे पानी में अपना चेहरा भी साफ साफ देख लेते हैं। पर अगर कोई उबलता पानी हो, एक बबल्स आ रहे हैं, लगातार स्टीम आ रही है, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है पानी, उसमें तो हमें अपना चेहरा तक नहीं नजर आ सकता। जो पानी अपने आप में इतना केपेबल है, वो गुण रिफ्लेक्टिव है उसमें, फिर भी हम अपना चेहरा नहीं देख पा रहे क्योंकि वो अहंकार रूपी भाव, वो एक गुस्सा रूपी बबल्स, बहुत कुछ उसमें इस समय है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन को, जहाँ इस परमात्मा ने सारे वो तरह से क्षमता दी है कि हम एक फरिश्ता का रूप धारण कर सकते हैं, ये आदमी ही है जो दानव भी है, फरिश्ता भी है, तो हमें क्या बनना है वो हमारे हर समय की, हर पल की चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि हमें वाकई ही मनुष्य को एक मनुष्य की तरह जीकर फरिश्ता रूप, या फिर बिल्कुल ही जो हमारा बेसिक नेचर इस परमात्मा ने दिया है उससे बिल्कुल ही विपरीत जाना है, अलग ही दिशा में जाना है। जो बिल्कुल करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे भेजा था, ऐसा कोई भी काम ना करते हुए और ही एक मन को अपने मुताबिक, एक अपने फायदे के मुताबिक लेके उस तरह के काम करने लग गए। और फिर ये अहंकार और चढ़ता रहता है, पहले कभी कभी सूक्ष्म रूप पे जो हमें एहसास तक नहीं होता, धीरे धीरे वो इतना भरता रहता है कि फिर हमें अपने सिवा किसी और की ओर हम देखते तक नहीं हैं, अपने आप को भी सिर्फ और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो कैसे अहंकार कभी कभी छोटी बातों पे, किसी भी अचीवमेंट पे आ जाता है। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक स्पोर्ट्स कोच ने बच्चों को बोला कि सुबह सबने शार्प 5 AM गैदर होना है और हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह वो पूरी टीम उस दिन पहले से ही प्लान कर चुकी होती है कि रात को कोई मूवी देखने जाएंगे, एक डिनर खाएंगे और मस्ती करेंगे। और वो करते करते इतने ही लेट हो जाते हैं सब अपने घरों को जाने कि 3-4 बजे तो सुबह वो अपने घर पे पहुंचते हैं। तो कैसे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचना संभव था। पर उसमें से ही एक बच्चा वो पूरे 5 बजे पहुंच जाता है। और जब कोच पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं, इतनी देर हो गई, 5 के 5:30 बज गए हैं, कोई आया क्यों नहीं, तो वही वो बच्चा आगे से एक ऐसी बातें शुरू करता है कि वो सब तो आपके ट्रेनिंग के हकदार ही नहीं है, आपके टाइम की उनको कदर नहीं है, आपकी बातों को एक नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने 5 बजे आने को कहा तो वो आए तक नहीं, आप उनको अब मत कोच कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वो अभी बच्चा ऐसा बोलता ही जा रहा था तो वहीं पे इंटरप्ट करके वो कोच कहता है कि मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन था कहाँ है। तो बस एक वो 1 वर्ड आंसर कि घर पे है या कहीं और है या सोए हैं, जो भी वो उतना ही काफ़ी था। और उसको उस बच्चे को समझाते हुए आगे कहते हैं कि इतना कुछ गलत बोल रहे हो सबके बारे में, जो निंदा कर रहे हो, इससे तो अच्छा होता कि तुम भी 5 बजे ना पहुंचते, तुम भी उनकी तरह घर पे सोते रहते, ताकि खुद को इस अहंकार से तो बचा लेते कि और कोई पहुंचा नहीं। और मैं किस तरह टाइम पे और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बना ली कि मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, सीरियस हूँ। तो बात वही हो जाती है कि हम अक्सर एक ऐसी बातों का अहंकार कर बैठते हैं जो वाकई ही हमारे लिए, अहंकार तो खैर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं, पर
कोई वो जो अचीवमेंट भी नहीं है उसका भी कर चुके हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थी कि 5 AM रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये पिछले दिनों भी जो बात आई कि कैसे परमात्मा ने तो जब हम कहीं पे भी प्रकृति की ओर देखते हैं, ये अगर पहाड़ हैं तो पहाड़ों के अपने गुण हैं, उनका एक अपना फंक्शन है। उसी प्रकार ये नदियों का भी बहना, और कैसे जो गुण पहाड़ के हैं वो नदी के तो नहीं, और फिर भी पहाड़ों में भी परमात्मा है, नदी में भी, कण कण में परमात्मा। और यही इतनी सिंपल सी बात अक्सर ये मनुष्यों को समझने में चूक हो जाती है, और यही जाति पाति के फर्क बना लेते हैं मनुष्य कि वो इंसान कहीं और है, कुछ और जैसा दिखता है, वो काम कुछ और करता है, और मेरा रोल कुछ और है, मैं कोई और काम करता हूँ, कहीं और से हूँ, भाषा कुछ और है। तो ये तो अपने आप से ही खुद को बेहतर दूसरे से बना लेता है इंसान। पर बात वही कि परमात्मा की ही रचना, हर मनुष्य में भी परमात्मा, तो कौन ऊंचा कौन नीचा, ये पिछले कुछ दिनों में जो एडवाइस के भी माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप से ये बात भी युवाओं ने करने की कि कैसे ये नफरत का कारण हम खुद ही बना लेते हैं, अपने अंदर खुद ही फर्क बना लेते हैं, जबकि ये परमात्मा की रचना तो हर कोई अपने आप में पूरी तरह खूबसूरत, तो नफरत की बात ही कहीं नहीं आती। जैसे अगर कोई फूल है, बेशक अगर उसमें कांटे हैं तो हम फूल से नफरत तो नहीं करेंगे क्योंकि कांटे हैं, वैसे ही अगर हमें किसी की कोई बात नहीं पसंद आ रही या लग रहा है ये हमारे तरह नहीं है, तो ये नफरत वहां भी नहीं आनी चाहिए। और ये कुछ देर की नफरत की बात नहीं हो रही, ये दिल से नफरत मिटाकर प्यार बांटने की बात हो रही है। और ये सिर्फ तभी समझ आती है बात जब पहले ये निराकार अपने हिस्से आ जाए ये दर्शन करके, तो फिर ये पता चलता है कि जब ये आत्मा परमात्मा का ही मिलन हो गया है, ये एकत्व बन गया है, तो यही एकत्व ब्रह्मांड के कण कण तक भी बन गया है। और फिर क्या फर्क कि कोई कैसा है कैसा नहीं। तो ये इंसानों ने जो नफरत के कारण खुद बनाए हैं, ये अभी भी जीते जी समय है कि नफरत के कारण खुद ही मिटा दें। ये परमात्मा के संग जो भी हुआ, तो हर एक में परमात्मा का अंश ही नजर आया, सब पूजने लगे। तो कैसे समाज में और भी हम कुरीतियों की ओर नजर डालें, तो ये नशे की भी बात जहाँ होती है, तो ये कोई सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है ये प्रॉब्लम। ये तो देखा जाए तो समाज में ये नौजवानों क्या उनके माता पिता की जनरेशन या उनसे भी ऊपर ये नजर आता है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे भी आके ये बताते हैं, अरदास करते हैं कि घर के बड़े नशे की ओर चल पड़े हैं, वहाँ ये घर का माहौल बड़े ही खराब कर रहे हैं। तो बात कोई ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम युवाओं की है या बड़ों की, ये तो बुद्धि की बात है कि कैसे हमने क्या चुनना है। ये परमात्मा का एहसास हो गया, जीवन में परमात्मा आ गया, तो बुद्धि हमेशा सही चीज ही चुनेगी। ये बात ही एक मन में डाल के कि एक चीजें तो संसार में सब हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर हमें क्या पकड़ना है, हमारी चेतनता क्या है, हमारे लिए क्या फायदा देगी। और ऐसा कोई लालच का फायदा नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी या पैसे हड़पने की बात हो रही है। यहाँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुद की बेहतरी की बात हो रही है। यहाँ तो फिर कैसे ये चुनाव की बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर ही
जाने की बात, और ये सब अपने आप ही ये समझ आ जाती है जब परमात्मा समझ आ गया, जब परमात्मा जीवन में आके ये प्रेम का नाता बन गया। ये प्रेमा भक्ति शब्द तो सिर्फ दो प्रेमा भक्ति, पर ये एहसास कितना बड़ा कि ये भक्ति प्यार की, और प्यार से कायम विश्वास हुआ। ये जैसे अभी सत्संग में जिक्र हो भी रहा था, ये भय की भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति है। ये कोई लालच की भक्ति नहीं है, कोई लेन देन की भक्ति नहीं है कि परमात्मा का नाम लो ताकि परमात्मा हमारे काम करता जाए। ये परमात्मा तो कोई लालची नहीं है, या फिर ना ही परमात्मा को कुछ ऐसा पड़ा है कि कोई मेरा नाम ले। नहीं, ये तो हमारे ही बेहतरी की बात है कि हम जीवन में भक्ति लाएं, हम जीवन में एक वो अवस्था जो सिर्फ प्यार के ऊपर, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर टिकी, तो फिर वाकई ही ये हर एक में प्यार हमें नजर आने लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर प्यार है। हमारे अंदर प्यार इसलिए है